नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज एक सवाल, और यह सवाल बहुत सीधा है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, क्या वो आतंकवाद है या 78 साल पुराना हिसाब? बलूचिस्तान फिर जल रहा है। यह आग 27 मार्च 1948 को लगाई गई। यह कहानी आतंकवाद की नहीं है। यह कहानी उस सवाल की है कि किसी की जमीन को सिर्फ इसलिए निगल लिया जाए क्योंकि वहां रहने वाले मुसलमान हैं। आज पाकिस्तान जल रहा है। क्वेटा से ग्वादर तक धमाके, गोलियां, लाशें। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आज किसने हमला किया। सवाल यह है कि इतने हमलावर पैदा ही क्यों हुए। यह कहानी 2026 की नहीं है। यह कहानी 27 मार्च 1948 से शुरू होती है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, क्यों जल रहा है बलूचिस्तान। विद्रोह की आग में जल रहा बलूचिस्तान। सुरक्षा के नाम पर दमन का खेल। आग, धोखा और मौत का सौदा। खनिजों की लालच, इंसानों की बलि। कहानी नहीं, आग की निशानी। अब साइलेंस नहीं, सायरन बजेगा। आजादी की बगावत फूटेगी। अठहत्तर साल पुराना हिसाब। 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, लेकिन बलूचिस्तान नहीं। कलात एक अलग मुल्क था, एक संप्रभु रियासत जिसकी आजादी पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए थे। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते में बलूचिस्तान एक अलग देश बना। 12 अगस्त को बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अपनी रियासत को एक आजाद देश घोषित किया। उस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा था, कलात को स्वायत्त रहने दिया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की आजादी महज 227 दिनों की मेहमान थी। 227 दिन बाद वही जिन्ना अपने शब्दों से मुकर गए। 27 मार्च 1948 बंदूक की नोक पर दस्तखत कराए गए। उसी दिन बलूचिस्तान नहीं टूटा। उसी दिन पाकिस्तान में एक न भरने वाला जख्म पैदा हुआ। 27 मार्च 1948 को मीर अहमद खान से पाकिस्तान में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। उसी दिन से बलूचिस्तान में हिंसा और टकराव का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी थमा नहीं है। विलय के बाद से ही विद्रोह जारी। बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के बाद से ही प्रांत में विद्रोही आंदोलनों की शुरुआत हो गई और उस विरोध की मशाल कलात के शासक मीर अहमद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने उठाई। उन्होंने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता बनाया और 1948 में ही पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह किया। पाकिस्तान ने बड़े ही बेरहमी से विद्रोह को कुचल दिया और प्रिंस करीम अपने सहयोगियों समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। इसके बाद भी बलूच शांत नहीं हुए और उन्होंने अपने हक के लिए लगातार विद्रोह किए। 1950, 1960, 1970 के दशक में विद्रोह हुए। बलूचों के विद्रोह में साल 2000 में तेजी आई।
विद्रोह का शुरुआती मकसद प्रांत के संसाधनों में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाना था, लेकिन जल्द ही ये विद्रोह आजादी की मांग में बदल गई। पाकिस्तानी सरकार के प्रति बढ़ते गुस्से के बीच बलूचिस्तान में कई विद्रोही समूह बन गए। इनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच नेशनल आर्मी, यूनाइटेड बलूच आर्मी, हिज्ब उत तहरीर जैसे प्रमुख समूह हैं, जिसने पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। समूह पाकिस्तानी सेना, उनके ठिकानों, प्रांत में चीनी प्रोजेक्ट्स और उससे जुड़े लोगों को टारगेट करता है। विद्रोह का चेहरा बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई थी और इसकी अगुवाई वरिष्ठ बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बलाच मरी ने की थी। 2006 में तत्कालीन सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के दौर में बलूच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या कर दी गई। बुगती बलूचों के बड़े नेता थे और उनकी हत्या ने पूरे बलूचिस्तान को सुलगा दिया। 1 साल बाद बलाच मरी भी मारे गए और इसके बाद सरकार ने बीएलए पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान की सरकारों ने बलूचिस्तान में विरोध की आवाजों को दबाने के लिए बेहद कड़ा रुख अपनाया। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने अलगाववादी संगठनों से जुड़े होने या उनके प्रति सहानुभूति रखने के शक में हजारों बलूचों की हत्या की है या उन्हें जबरन गायब कर दिया है। बीएलए ने सरकार के प्रति बलूचों के असंतोष को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। समय के साथ हुआ मजबूत। समय के साथ बीएलए ने खुद को ऐसे संगठन के रूप में स्थापित किया जो बलूचिस्तान की आजादी से कम पाकिस्तान से कुछ लेने पर राजी नहीं है। मौजूदा वक्त में बीएलए को बशीर जय बलूच लीड कर रहे हैं और पिछले साल जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के पीछे भी वही थे। इस हाईजैक को 11 मार्च को अंजाम दिया गया था। उन्होंने क्वेटा से उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनवा जा रही जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में लगभग 400 यात्री सवार थे। घंटों चले ऑपरेशन के बाद यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस दौरान 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी शामिल थे। सुसाइड स्क्वाड ने मचाई तबाही। 2010 में बीएलए ने अपना सुसाइड स्क्वाड मजीद ब्रिगेड बनाया। ये दस्ता अपने शुरुआती सालों में एक्टिव नहीं था, लेकिन 2018 में बीएलए के तत्कालीन प्रमुख तलमदीन में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर हमले के लिए भेज दिया। हमले में 5 लोग घायल हुए, जिनमें 3 चीनी नागरिक थे। आत्मघाती हमले में असलम बलोच के बेटे की मौत हो गई। इसके बाद बीएलए ने चीनी नागरिकों और ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला तेज किया। नवंबर 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों समेत 4 लोग मारे गए। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में शरी बलूच नाम की महिला आत्मघाती हमलावर ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें 3 चीनी नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद से मजीद ब्रिगेड दुनिया भर में चर्चा में आ गई। मजीद ब्रिगेड ने हाल ही में वीकेंड में हुए हमले में अहम भूमिका निभाई है। बीएलए ने 2 महिला फिदायीन की तस्वीर पोस्ट कर बताया कि वो हमलों में शामिल थीं। इसके बाद बीएलए की ओर से 2 और फिदायीन की तस्वीर शेयर की। हमलों से दहल उठा जिन्नालैंड। हाल ही में बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हथियारबंद समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रांत के करीब 1 दर्जन ठिकानों को सिलसिलेवार तरीके से निशाना बनाया। हमले अगले दिन भी जारी रहे और एक के बाद एक हुए इन धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा।
करीब 200 पीएलए लड़ाके, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्होंने छोटे छोटे समूह में बंटकर एक साथ आत्मघाती हमले और गोलीबारी की। पुलिस थानों, लोगों के घरों और सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। पीएलए का दावा है कि उसके हमलों में करीब 200 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमले में 17 सैनिक और 31 नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में विद्रोही लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले पर बोलते हुए कहा कि बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती जरूरी है। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर आसिफ ने कहा, जियोग्राफिकल रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान के 40% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे कंट्रोल करना किसी घनी आबादी वाले शहर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ऐसी जगह को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जरूरी होती है। हमारे सैनिक वहां तैनात हैं और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके की निगरानी और वहां पेट्रोलिंग करना बेहद चुनौती भरा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक 2025 में बलूचिस्तान में कम से कम 254 हमले हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 26% अधिक थे। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें से अधिकांश के पीछे पीएलए का हाथ था। पाकिस्तान में पीएलए के बड़े हमले। जुलाई 2000 क्वेटा बम धमाका, 7 की मौत, 25 घायल। अप्रैल 2009 500 पंजाबियों की हत्या का दावा। जुलाई 2009 19 पुलिसकर्मी अगवा, 18 की हत्या। नवंबर 2011 मूसा खेल हमला, 14 की मौत, 10 घायल। जून 2015 पीर मसूरी हमला, 20 की मौत। फरवरी 2022 पंजगूर नुश्की में सेना पर हमला, 12 सैनिकों की मौत। जून 2015 पीर मसूरी हमला, 20 की मौत। 11-12 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, 31 की मौत। 9 नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन बम धमाका, 32 की मौत, 55 घायल। 31 जनवरी 1 फरवरी 2026 ऑपरेशन हेरोप 2.0, 200 सुरक्षा कर्मियों की मौत का दावा। तो बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के तहत ग्वादर बंदरगाह पर भारी निवेश और अमेरिका के खनिज संपदा में दिलचस्पी के साथ दोनों महाशक्तियां इस संसाधन समृद्ध प्रांत पर कड़ी नजर रख रही हैं। हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद आर्थिक अवसर इन वैश्विक शक्तियों को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान में ऐतिहासिक अन्याय और आर्थिक उपेक्षा के समाधान के बिना अशांति बनी रहने की पूरी संभावना है। निशाने पर क्यों चीन? बलूचिस्तान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर निवेश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान के जरिए दक्षिण पश्चिमी चीन को अरब सागर से जोड़ना है। सीपीईसी के तहत चीन बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में डीप सी पोर्ट ग्वादर पोर्ट का विकास कर रहा है।
चीन ने साल 2002 में ग्वादर पोर्ट का निर्माण शुरू किया, जिसने बलूचों के आंदोलन में चिंगारी का काम किया। चीन ने ग्वादर में पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया है। इसके अलावा चीन बलूचिस्तान में कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ग्वादर पोर्ट को मकरान हाईवे से जोड़ने के लिए चीन ने ईस्ट वे एक्सप्रेसवे भी बनाया है। उसने इलाके में रोड नेटवर्क्स का जाल बिछाया है ताकि उसे व्यापार में आसानी हो। चीन बलूचिस्तान में 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर कोयले से बिजली भी बना रहा है। चीन के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर स्थानीय बलूचों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि विदेशी उनके प्रांत के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। इसी का नतीजा है कि पीएलए विद्रोही चीन प्रोजेक्ट्स और चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका की भी नजर। पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का एक हिस्सा अपने सबसे करीबी सहयोगी चीन के साथ बांट रहा है। ऐसे में अमेरिका कहां पीछे रहने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ एक खनिज समझौते पर मुहर लगाई। इस समझौते में अमेरिका की खनन कंपनी USSM शामिल हैं, जिसने सितंबर में पाकिस्तान में खनिज उत्खनन के लिए $50 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को खनिजों का जो सपना दिखाया है वो पूरा होगा कहा नहीं जा सकता है। कीमती पत्थर देख ट्रंप की आंखें चमकी। दरअसल पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अमेरिका दौरे पर पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों से मुलाकात की। उस दौरान अमीम मुनीर ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ट्रंप के सामने एक ब्रीफकेस खोला। ब्रीफकेस खोलते ही बिजनेसमैन राष्ट्रपति ट्रंप की आंखें चमक उठी। अंदर चमकते कीमती पत्थरों और खनिजों का एक सेट था। आसिम मुनीर का ये गिफ्ट ट्रंप को पाकिस्तान की ताजा पेशकश का हिस्सा था। मतलब साफ था कि पाकिस्तान अपने खनिज संसाधनों को अमेरिकी निवेश के लिए खोलने को तैयार है। पाकिस्तान के खनिज संसाधन यानी बलूचिस्तान के खनिज संसाधन सोने, तांबे, गैस की खान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रांत है। पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा बलूचिस्तान है, जहां पाकिस्तान के गैस, कोयला, सोना, तांबा का अधिकांश रिजर्व है। बलूचिस्तान में कीमती पत्थरों की भी भरमार है और पाकिस्तान के कुल कीमती पत्थरों का 90% हिस्सा यहीं से निकाला जाता है। यहाँ के संगमरमर काफी मशहूर हैं, जो हाई क्वालिटी के होते हैं। जियारत व्हाइट, ब्लैक एंड गोल्ड मार्बल यहाँ की पहचान है। बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स के भी बड़े भंडार हैं। पाकिस्तान के कुल खनिज संसाधनों का 75% हिस्सा बलूचिस्तान से निकाला जाता है, लेकिन इन संसाधनों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सरकार के पास जाता है। बलूचिस्तान बनाम पाकिस्तान। क्षेत्रफल बलूचिस्तान 8,81,913 किलोमीटर वर्ग। क्षेत्रफल पाकिस्तान 3,47,190 किलोमीटर वर्ग। आबादी जनगणना 2023 पाकिस्तान 24.14 करोड़, बलूचिस्तान
1.48 करोड़। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन: प्राकृतिक गैस 19 खरब क्यूबिक फीट, सोना 7.37 लाख किलो, तांबा 1.5 करोड़, कोयला 21.5 करोड़ टन, शीशा जिंक 5 करोड़ टन, लौह अयस्क 27 से 30 करोड़ टन। बलूचिस्तान में संगमरमर, सल्फर, रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार मौजूद हैं। ईरान और अफगानिस्तान का प्रभाव: बलूचिस्तान क्षेत्र 3 देशों के बीच बटा है, जिसमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद और कांधार शामिल हैं। दोनों देशों से लगती बलूचिस्तान की सीमाएं हमेशा से अस्थिर रही हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच यूं तो भाईचारे वाला संबंध रहा है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर बलूच विद्रोहियों को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में स्थित विद्रोही समूहों को लेकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान स्थित समूहों को लेकर एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। इसी लड़ाई को लेकर 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे। ईरान का दावा था कि उसने बलोच सुन्नी मिलिटेंट समूह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि वो ईरान पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये हमले उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ईरान स्थित ठिकानों पर किए हैं। इन हमलों से दोनों देशों में भारी तनाव देखा गया था। अफगानिस्तान से लगती बलूचिस्तान की सीमा भी लंबे समय से अस्थिर बनी हुई है। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के तालिबान शासन पर आरोप लगाता रहा है कि वो इन सीमाओं से आतंकियों की आवाजाही रोकने में नाकाम रहा है। बलूचिस्तान में अशांति को लेकर पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान तो कभी भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि बलूचिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार खुद वहां की अब तक की सभी सरकारें और सैन्य प्रमुख हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बावजूद इसके यहाँ की आबादी काफी कम है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी का केवल 6% हिस्सा यहाँ रहता है। बलूचिस्तान भी बलूच जनजाति की बहुलता है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। कुछ संख्या में पश्तून भी बलूचिस्तान में रहते हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की समस्या नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का आईना है। आप संसाधन भेज सकते हैं, स्थिरता नहीं। आप सैनिक भेज सकते हैं, लेकिन भरोसा नहीं। यह युद्ध गोलियों से नहीं रुकेगा। यह रुकेगा जब इतिहास को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जो जमीन जबरन जोड़ी जाती है वो कभी दिल से नहीं जुड़ती। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।